अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद फैज़ान। वेलकम टू कंसेप्ट्स टाइम। तो आज हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का टॉपिक करना है स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड से पहले हमें वेव्स का पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, वेव होती है किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा कर देना, वेव कहलाता है। किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस, फिर चाहे वो लिक्विड है या फिर एयर है, एयर भी एक मीडियम ही है, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होगी उसे हम वेव बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अब वेव की दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे पास एक वेव है, लेट्स सपोज ये ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम्स उस वेव की जो लाइन है, यानी उस वेव की जो डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर प्रोपगेट करें, मूव करें। ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें जो पार्टिकल ऑफ मीडियम्स हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। जैसे कि एक रस्सी के ऊपर आप एक पॉइंट लगा दें या एक धागा बांध दें, और अगर आप उसको अप डाउन मूव करवाते हैं तो वो वहीं पर ऊपर नीचे मूव करेगा परपेंडिकुलरली। ये तो हो गई ट्रांसवर्स वेव। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसका दूसरा नाम है कंप्रेशनल वेव्स भी। कंप्रेशनल वेव्स ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम्स जो हैं वो साथ साथ प्रोपगेट करें, जिधर वेव मूव कर रही है, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। स्टूडेंट्स, इसको कंप्रेशनल वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन अकर होती है, इसलिए हम इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। और दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस कहलाता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, लैम्डा। ये देखिए मेरे पास दो कंप्रेशन है, ये यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा। वेव क्या होती है? किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा कर देना, वेव कहलाता है। वेव्स की दो टाइप हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव वो है जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल ऑफ मीडियम वेव के साथ साथ आगे मूव करेंगे। और कंप्रेशनल वेव में कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स अकर होती हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो साउंड है वो एग्जाम्पल है कंप्रेशनल वेव की। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड वाला जो टॉपिक है उस पर देखें तो टॉप पर ही लिखा हुआ है कि साउंड इज़ अ टाइप ऑफ कंप्रेशनल वेव। ओके, अब हम इस कंप्रेशनल वेव को आगे कंटिन्यू करेंगे साउंड में, और स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने स्पीड ऑफ साउंड में न्यूटन की अजम्पशन पढ़नी है सबसे पहले। अच्छा, अगर आप बुक में देखें तो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब आप यहाँ पर देखें तो स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिसिटी के, और स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। स्टूडेंट्स, व्हाट डज दैट मीन? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। रेशो जो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का, वो इलास्टिसिटी कहलाता है। अच्छा, अब अगर आप एक सॉलिड देखें, मिसाल के तौर पर एक रूम है, वो सॉलिड है, सॉलिड में स्ट्रेन यानी उस पर अगर मैं दबाव बढ़ाता हूँ, दबाव सॉलिड पे, क्या उसमें बिगाड़ आएगा? स्ट्रेन मीन बिगाड़ आएगा, लेकिन माइनर सा बिगाड़ होगा। बिगाड़ कम है, बिगाड़ कम है इसका मतलब है इलास्टिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
बिगाड़ कम है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा है। इसलिए सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें स्ट्रेन कम है। अब लिक्विड में आए, लिक्विड में मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, उसमें स्ट्रेन है ज़्यादा है। स्ट्रेन ज़्यादा है, इलास्टिसिटी कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलास्टिसिटी कम है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड भी कम है। ये तो हो गया फार्मूले के बारे में। अब न्यूटन ने क्या अजूम किया था, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जो साउंड है वो एक कंप्रेशनल वेव है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि साउंड में भी कंप्रेशन और ये थोड़े वक्फे पे रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूटन ने अज्यूम किया था कि जिधर कंप्रेशन है उधर टेम्परेचर हाई हो जाता है और जिधर रेयरफेक्शन है वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। व्हाट डज दैट मीन? उसने कहा था जितना टेम्परेचर इधर ज़्यादा होता है उतना ही टेम्परेचर इधर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू न्यूटन इस साउंड में। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, इसको कांस्टेंट रख के। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है बॉयल्स लॉ? बॉयल लॉ क्या कहता है? बॉयल लॉ कहता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम विच मीन पी वी, और हमको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करें तो हम इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, विच इज़ इक्वल टू टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ भी यही कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बलून है, मैं इस रूम में बलून को प्रेस कर रहा हूँ, टेम्परेचर रूम का कांस्टेंट है। मैं बलून को प्रेस कर रहा हूँ, इसमें प्रेशर लगा रहा हूँ, जितना मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा उसका वॉल्यूम उतना कम होगा। ये चीज़ बॉयल्स ने कही थी। अब हम इसी बॉयल्स लॉ को न्यूटन के मुताबिक आगे कंटिन्यू करेंगे और हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स सपोज P इक्वल्स टू P प्लस डेल V, बिकॉज प्रेशर बढ़ाया है। अब प्रेशर बढ़ाया है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हमारे पास डेल V कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। PV इक्वल्स टू P डेल प्लस डेल V इंटू V माइनस डेल V। अब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो PV इक्वल्स टू PV माइनस P डेल V प्लस डेल V इंटू V, और माइनस सॉरी यहाँ पर डेल P आएगा, डेल P ये यहाँ पर आएगा डेल P। तो PV माइनस P डेल V, तो डेल PV और माइनस डेल P डेल V। PV से कैंसिल, इस टर्म को आप निगलेक्ट कर दें, ये दो क्वांटिटीज़ रह गई हैं। क्या रह गया यहाँ पे? यहाँ पर ज़ीरो है, माइनस P डेल V प्लस डेल PV। इसको इधर लेके आए, माइनस P डेल V इक्वल्स टू डेल P इंटू V, ये प्लस का हो जाएगा। ओके, P इक्वल्स टू डेल P V ओवर ये आ जाएगा डेल V। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पर मुझे जो मेरी चीज़ चाहिए यानी कि इलास्टिसिटी वो मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब वो इलास्टिसिटी कैसे बनेगी? अगर मैं इस V को डिवाइड में लेकर आऊँ, ऊपर क्या बन जाएगा? प्रेशर, प्रेशर मीन दबाव, स्ट्रेस, और नीचे क्या आ जाएगा? स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता है? इलास्टिसिटी। ओके, हम इसको लिख सकते हैं डेल P ओवर डेल V ओवर V विच इज़ इक्वल्स टू P। यहाँ पर आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं इसको। अब डेल V बाई V क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेल V ओवर V है जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन आ गया, ऊपर दबाव है, प्रेशर है, इट्स मीन P इक्वल्स टू E, प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। अब ये जो है P, ये हम पुट करेंगे उस गिवन इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P ओवर डेंसिटी। P की वैल्यू है STP पे, यानी कि
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो P की वैल्यू है वो आ जाती है 101325 किलो पास्कल्स। डेंसिटी की वैल्यू है 1.293 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। स्टूडेंट, जब हम ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ रहा होता है 282 या 280 मीटर पर सेकेंड। बट स्टूडेंट, जो एक्चुअल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो है 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज दैट मीन? ये है जी एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड। इट्स मीन न्यूटन की अजम्पशन गलत है। न्यूटन की जो ये अजम्पशन है कि टेम्परेचर जितना हाई हो रहा है उतना ही रिफ्रैक्शन में कम हो रहा है, ये न्यूटन की अजम्पशन गलत है। और कितनी गलत है? न्यूटन की वैल्यू में 16% एरर आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से। और इस वैल्यू को स्टूडेंट्स फिर लैपलेस ने, जो कि एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रियाजीदान था, उसने इसको ठीक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लैपलेस करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। टेक केयर।